आज की मूवी बहुत ही रोमांचित कर देने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज बंदरों की रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। बंदर राजा अपने बेटे को उठाकर उसे डराने लगता है। बेटा गुस्सा होकर अपने पिता को एक जोरदार पंच मारता है। बंदर राजा उसके ही जैसे निडर बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। सेनापति औलादमी भी उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन तभी बंदर राजा का सेनापति बंदर राजा को उनके दूसरे बेटे को दिखाते हुए कहता है, इस कमजोर बच्चे का जन्म पहले हुआ है, इसलिए उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी इसका है। तभी बंदर चुड़ैल आकर राजा से कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें प्रकृति की गलती है। जनता इस कमजोर बच्चे को कभी भी राजा स्वीकार नहीं करेगी। बंदर चुड़ैल राजा से कमजोर बच्चे को मारने के लिए कहती है। बंदर माँ को पता नहीं था। बंदर राजा कमजोर बच्चे को मारने के लिए औलादमी को सौंप देता है। फिर कबीले के सामने मजबूत और स्वस्थ बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। कमजोर बच्चा औलादमी के हाथ से नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से बंदर भाग्यशाली था। गिरते समय वो एक बेल में फंस गया। वो भेड़िए के मुंह में जाते जाते बचता है, लेकिन उसे तो ये खेल लग रहा था। वो भेड़िए के मुंह की तरफ हाथ करने लगता है, जिससे भेड़िए ने उसके एक हाथ पर काट लिया। भेड़िए के खाने से पहले इयान नाम का बड़ी नाक वाला बंदर उसे बचा लेता है। इयान को भी उसकी बड़ी नाक के कारण कबीले से बाहर निकाल दिया गया था। इयान उसे अकेला छोड़ना चाहता था। बच्चे के एक हाथ में भेड़िए के काटने के कारण चोट लग गई थी, लेकिन वह इतना मासूम था कि उसने उसको अपने साथ ले लिया और माँ बाप की तरह उसका पालन पोषण किया। समय बीतता है, बच्चा अब बड़ा हो चुका है। इयान उसका नाम एडवर्ड रखता है। वो बहुत बुद्धिमान है। उसने पत्तियों से पंखे का निर्माण कर लिया है। पानी पीने के लिए मशीन भी बना रखी है। यहाँ तक कि उसे पेड़ों में से प्राकृतिक बूंद भी निकालना आ गया है। वो पत्तियों के साथ सब कुछ कर सकता है। वे बहुत उत्साहित थे। वो राजा के इलाके में कोको बोल खेल देखने के लिए जाते हैं। अपनी तरफ बोल को आते हुए देखकर इयान उसे मारने लगता है, लेकिन एडवर्ड मना करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा मंकी, जिसका नाम वानिया था, वह भी बड़ा हो गया है और वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली है और वो कोको बोल खेल में एक्सपर्ट है। इसी समय उसने शानदार गोल किया, जिससे वो सभी बंदर उससे बहुत खुश हो गए। अगले गेम में गेंद इयान के सामने आ गई, तो वह उसे शूट करने से खुद को रोक नहीं पाया, जिससे बोल एक होल में चली गई। सभी बंदरों ने इयान को घेर लिया और उसे मारने लगे। तभी एडवर्ड ने लकड़ी और गोंद की सहायता से बोल को छेद से सफलतापूर्वक निकाल लिया। सारे बंदर इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। तभी वानिया ने लकड़ी के साथ उसे भी उठा लिया और उसने उसे बोल निकालने के लिए थैंक्स कहा। इसी समय औलादमी और उस चुड़ैल बंदरिया की नजर एडवर्ड के पैर की अंगुलियों पर पड़ी, जो वानिया के जैसी छोटी थी। यह बंदर राजा के बच्चों का प्रतीक है। वो दोनों तुरंत समझ गए कि यह राजा का पहला बेटा है। वानिया ने उसे एक तरफ गिरा दिया, लेकिन वो शांत बना रहा। वानिया बोल को जैसे ही उछालने लगता है, लेकिन वो बोल उसके हाथों में चिपक जाती है। फिर किसी तरह एक बंदर उसे निकाल देता है। बोल उसके हाथ से छूटकर सीधा जाके वानर राजा के सिर पर चिपक गई। एक टकले बंदर ने बोल को जोर से खींचा, जिससे बोल के साथ साथ बंदर राजा के सर के बाल भी उखड़ गए। बंदर राजा ने अपने बालों के नुकसान के लिए एडवर्ड को सजा देने के लिए बुलाया। इस समय एडवर्ड पेड़ से पत्तियां तोड़कर राजा के लिए मुकुट बनाया और राजा के सिर पर रख दिया। सारी बंदर प्रजा को ये बहुत अच्छा लगा। एडवर्ड ने तुरंत ही एक मिरर भी बनाया। वानर राजा ने अपनी शान देखी और उसे बहुत खुशी हुई। सबको खुश देखकर एडवर्ड ने वानर राजा के लिए बेलों से एक झूलेदार सिंहासन बनाया। बंदर राजा को उस पर बैठकर बहुत मजा आया। इधर उस बंदरिया चुड़ैल ने गुफा में टिड्डों को वश में करके टिड्डों की सेना को एडवर्ड की तरफ छोड़ दिया। तभी बंदर राजा चट्टान से गिर गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। सभी को लगा कि एडवर्ड ने उनको धक्का देकर गिरा दिया होगा। इस कारण वानिया ने उसे ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। जब बंदर राजा जगा तो उसको झटका लगा। वो वानिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि एक बंदर दूसरे बंदर को कभी नहीं मार सकता है। उसे एडवर्ड के लिए दुख हो रहा था। इधर ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोटें लग गई थी। जब वह उठा तो उसने विशाल भूमि को देखा। चोट की वजह से वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। इयान उसे पेड़ पर वापस लाना चाहता था, लेकिन एडवर्ड आगे चला गया। अब उसके सामने 2 बड़े शुतुरमुर्ग थे। उनसे फल लेने के लिए उसने अपना सिर उठाया। अंत में वह खड़ा हुआ। आज पहली बार वो 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसे कई और जानवर भी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। तभी उसे वुल्फ का एक झुंड अपनी ओर आता दिखाई देता है। वो शुतुरमुर्ग के साथ भागने लगते हैं। आज पहली बार वो 2 पैरों पर भागता है, वो भी ऐसे। भागते भागते वो शुतुरमुर्ग के पैरों को ध्यान से देखता है। अब उसने जल्द ही आगे दौड़ना सीख लिया। सभी बंदर उसको 2 पैरों पर भागता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। राइनो को वुल्फ आते दिखाई देते हैं। वो राइनो भी वुल्फ के डर से एडवर्ड के पीछे भागने लगते हैं। एडवर्ड गलती से उन राइनो को पेड़ की तरफ ले आता है और वो सभी पेड़ पर हमला करने लगते हैं। एक बाप को अपने बेटे को मुसीबत में देखकर रहा नहीं गया, इसलिए किंग नीचे आ जाते हैं और अपनी पावर से उन राइनो को रोकने लगते हैं। लेकिन तभी एक राइनो एडवर्ड के ऊपर हमला करने वाला था, इसलिए वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एडवर्ड उनका बेटा है। वो कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। ये कहते हुए वो दम तोड़ देते हैं। तभी वानिया आता है और किंग को उठाकर ले जाता है। उसने किंग के शव को ले जाकर बंदरों के बीच रखा।
बंदरों के समूह अंतिम संस्कार करने लगते हैं। बंदरों के अजीबोगरीब रूल्स के अनुसार नए राजा को पुराने राजा के शव को खाना था। वानिया उन्हें काटने वाला था, तभी एडवर्ड वहां आता है। इसी समय मौसम भी खराब हो जाता है। सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। एडवर्ड ने मौका देखकर राजा के शव को नीचे धकेल दिया। एडवर्ड और इयान ने एक बड़े पत्थर से बंदर राजा को ढक दिया। इन्होंने ऐसा उन्हें शिकार से बचाने के लिए किया। तभी एक बहुत ही खतरनाक तूफान आता है। टोर्नेडो एडवर्ड को अपने अंदर खींच लेता है। एडवर्ड को बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। तभी उसे लूसी नाम की एक बंदरिया भी दिखाई देती है। उसे देखते ही एडवर्ड को पहली नजर में ही उससे समझ रहे हो ना? नहीं। तभी लूसी नीचे गिर जाती है। एडवर्ड उसको बचाकर ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है। वो गिरने वाले थे, लेकिन तभी वहां आकर इयान उन्हें बचा लेता है। एडवर्ड उसे बताता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब वो भी उसे अपना नाम लूसी बताती है। फिर उन्होंने सूरज अस्त होते देखा। उन्होंने खूब बातें की। एडवर्ड उसे अपने घर के बारे में बताता है। फिर एडवर्ड एक मशाल बनाता है और लूसी को अपने घर की तरफ ले जाता है, लेकिन गलती से उससे एक छोटे से पौधे में आग लग जाती है, जिससे सभी बंदरों को लगता है कि यह हमें नुकसान पहुँचाने वाला है। इसलिए वो सभी उसे पत्थरों से मारकर भगा देते हैं। फिर एडवर्ड वुल्फ की गुफा में आता है और वुल्फ को मशाल से डराकर वहां से भगा देता है। लूसी उस गुफा को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी और सुरक्षित थी। फिर वे आग जलाते हैं और सभी बंदर उन्हें पेड़ से देख रहे थे। अगले दिन लूसी एडवर्ड को फल तोड़ना और निशान लगाना सिखाती है, मगर एडवर्ड ज्यादा दूर तक पत्थर नहीं फेंक पा रहा था। मगर जब लूसी उसे सिखाती है तो धीरे धीरे वह सीख जाता है। वह जानवरों का शिकार करना भी सीख गए थे, यहाँ तक कि एडवर्ड एक वुल्फ को पालतू बना लेता है। वो दोनों रात तक बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं। सभी बंदर पेड़ से ये देख रहे होते हैं। अब उन्हें पत्थरों से आग जलाना भी आ गया था। रात में लूसी शिकार किए गए जानवर को कच्चा ही खाने लगती है। एडवर्ड को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए उसे आग में डाल देता है, जिससे उसमें से खुशबू आती है। खुशबू पेड़ के बंदरों के पास भी पहुंच जाती है। उन्हें भी भूख लगी थी, इसलिए वह भी नीचे जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी पेड़ की आत्मा की भयानक चिल्लाहट सुनाई दी। फिर से मंडली में बवाल मच गया। सभी डर गए, लेकिन एक जिज्ञासु छोटा बंदर उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा में आया और उसने देखा कि वहाँ तो वो चुड़ैल बंदरिया है जो भयानक आवाज निकाल रही थी। बंदरिया उसको मारने के लिए उसके पीछे भागती है। सभी बंदर जैसे ही ये देखते हैं, बंदरिया को मार मार कर उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर वे पेड़ से उतरकर जमीन पर जाने लगते हैं और वानर भाई की शरण में चले जाते हैं। एडवर्ड उन्हें अपने पास आने देता है और उन्हें खाने के लिए खाना और रहने के लिए जमीन भी देता है। फिर वो आसपास की चीजों को बजाकर नाचने लगते हैं। वो अब रात में उजाला भी करने लगे। वानिया और उसकी पत्नी अकेले पेड़ से देख रहे थे। अब काफी लंबा समय बीत चुका था। अब लूसी भी गर्भवती हो गई थी। सभी बहुत खुश थे। अब वो आधुनिक युग की तरह गांव बनाकर रहने लगे थे। तभी चुड़ैल बंदरिया अपना बदला लेने के लिए टिड्डों की सेना एडवर्ड के गांव की तरफ भेज देती है। टिड्डों की सेना वहां सब कुछ तबाह कर देती है। सभी बंदरों को लगता है कि टिड्डों की सेना को वानिया ने भेजा होगा। सभी बंदर गुस्सा होकर मशाले लेकर वानिया के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। सभी बंदर वानिया के पेड़ को जलाने लगते हैं। एडवर्ड उन्हें बहुत रोकता है। बंदर पेड़ की जड़ों को काटने लगते हैं। ये देखकर वानिया उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है और इसी समय पेड़ में भी आग लग जाती है। एडवर्ड और वानिया लड़ते हुए दूर गिर जाते हैं और तभी एडवर्ड देखता है कि वानिया की पत्नी पेड़ पर फंसी हुई है। वो एक बेल की सहायता से उसे बचा लेता है, लेकिन तभी नीचे उसके ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है। अब वहाँ आग अपना भयानक रूप ले लेती है। सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वानिया जैसे ही अपने छोटे भाई को मुसीबत में देखता है तो वह भागकर उसे बचा लेता है और अब वो चुड़ैल बंदरिया भी जलकर मर चुकी थी। अब सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वानिया बहुत दुखी होता है, क्योंकि उनके पुरखों का पेड़ जलकर नष्ट हो चुका था। अब दोनों भाइयों की नफरत स्नेह में बदल जाती है। वो दोनों आपस में गले लगते हैं। अब सब सोचते हैं यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन तभी एडवर्ड को कुछ पक्षी दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं। पक्षी जिस तरफ गए हैं वे सभी भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो एक नई जगह व्हाइट माउंटेन पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट मूवी आपको कौन सी देखनी है कमेंट में जरूर बताएं।